बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। लेकिन हायद की तबीयत थोड़ी ख़राब है। इसको टेम्परेचर हो रहा था 2-4 दिन से, तो डॉक्टर को चेक करवाया, वॉमिट हो रहा था। तो डॉक्टर को चेक करवाया तो उसने कहा है कि जी आप ये मेडिसिन खाएँ। तो ये गर्मी की वजह से ये मसला हुआ है इसको, और हवेली के काम की वजह से ये बार बार बाहर आता जाता था। आना जाना पड़ता भी था, कह लें कि ज़रूरी था। लेकिन धूप में और गर्मी में आने जाने की वजह से, ज़्यादा बाहर निकलने की वजह से इसको जो है ना ये प्रॉब्लम हो गई है। और अल्लाह का शुक्र है कि अब पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन काफ़ी इसकी तबीयत जो है ना वो ख़राब रही है। कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। अभी ये राइज़े के साशे दिए हैं डॉक्टर ने, उसने कहा कि इससे इसके स्टोमक की जो हीट है वो ठीक होगी और टेम्परेचर और वॉमिट को जो है ना वो फ़र्क पड़ेगा। मेडिसिन खा रहा है, नाश्ता लाइट सा करवाया था इसको। अब इसके बाद मैंने कहा कि आप मेडिसिन खाओ, फिर उसके बाद रेस्ट करो। रेस्ट का डॉक्टर ने लाजमी कहा है कि रेस्ट लाजमी करना है। और ग्लूकोज डॉक्टर ने कहा है कि जितना आप मैक्सिमम दे सकें वो आप इसको दें। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है पहले से तबीयत इसकी, लेकिन काफ़ी जो है ना वो स्ट्रेस्ड आउट रहे हैं पिछले दिन। साथ साथ छोटे बच्चों को भी नाश्ता दे रही हूँ। वो लोग कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और अरबी से आए हैं कुरान पाक पढ़ के। तो अभी जो है वो पराठे और दही का नाश्ता चल रहा है। ये छोटा पराठा अबिया का है और बड़ा पराठा रबी का है। अबिया की फरमाइश होती है कि मैं छोटा पराठा खाऊंगी, तो उसको उसकी साइड पे छोटा पराठा दे दिया है और रबी को उसका पराठा दे दिया है। साथ साथ नाश्ते के बच्चों को नाश्ता दे के, गर्मी धूप देखें कितनी तेज़ हो गई है बाहर, गर्मी की शिद्दत में भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंक्रीज़ हो गई है। साथ साथ जो मैंने रात वॉशिंग मशीन लगाई थी, तो कपड़े हैंगर्स में डाल के मैं इस तरह से हैंग कर देती हूँ। फिर थोड़ी स्पेस में जो है ना कपड़े ज़्यादा अच्छे से और जल्दी ड्राई हो जाते हैं। वरना अगर ग्रिल्स पे या तंग कर करके डालूँ तो फिर अच्छे से ड्राई नहीं होते। इस तरह से कपड़े ड्राई भी हो जाते हैं और बाद में जो है ना इनको सलवटें भी इतनी नहीं आती। इसी तरह से मैं बच्चों के अलमारियों में इनको हैंग कर देती हूँ। और बच्चे फिर क्योंकि लॉन के कपड़े नहाते हैं तो इस तरह से वो पहन भी लेते हैं। अगर कहीं आना जाना हो तो फिर वो लाइट सा आयरन भी कर लेते हैं। और ये सब कपड़े जो है ना मैं समेट रही हूँ, सारी विंडो शिंडो पे मैं डाल देती हूँ अंदर ही कपड़े, क्योंकि मैं मोस्टली रात को ही वॉशिंग मशीन लगाती हूँ और रात को कपड़े धोती हूँ। और सुबह उठते ही नाश्ते के बाद जो है ना, कभी कभी नाश्ते से पहले भी तकरीबन 6-7 बजे बच्चों को भेज के तो मैं ये कपड़े समेट लेती हूँ। ये काफ़ी ईजी रह जाता है, क्योंकि दिन में और भी बहुत सारी मसरूफियात होती हैं। बार बार छोटे छोटे बच्चे हैं, बार बार उनको किसी को खाना चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, कोई ट्यूशन जा रहा है, कोई ट्यूशन से आ रहा है, फिर और घर के इतने काम होते हैं, सैलून का भी काम होता है। तो इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है ना सारा दिन वॉशिंग मशीन लगा के रखें। तो रात में मुझे ये होता है कि मैं सिर्फ उस पर फोकस करके उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। साथ साथ रबी को समर वर्क में थोड़ी हेल्प चाहिए थी, उसको समझा रही हूँ कि कैसे वो MCQs को जो है वो क्लियर करे। वो ढूंढ रहे हैं हम दोनों माँ बेटा मिलके और वो मुझे समझा रहा है कि मम्मा यहाँ से है वैसे। मैं उसको कह रही हूँ कि बुक से ढूंढो, गूगल नहीं करना, बुक से ढूंढो ताकि आप अच्छे से उसको रीड आउट भी कर लो। बच्चे पढ़ तो माशाल्लाह से खुद ही लेते हैं, इतने समझदार हो गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी हेल्प चाहिए होती है। क्योंकि रबी जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ पर वो फुल डे स्कूल सिस्टम है, तो वहाँ पे एकेडमी आप उसके साथ नहीं, मैं उसको ज्वाइन करवा सकती, इसलिए फिर जो बाकी का टाइम है वो मैं थोड़ा बहुत उसको खुद दे लेती हूँ। वैसे तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि स्कूल वाले खुद ही फुल डे स्कूल सिस्टम होने की वजह से मोस्टली काम खुद ही करवा देते हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो फिर मैं कवर करवा देती हूँ, या वो खुद से भी याद कर ले बैठ के, तो हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन यकीन माने बच्चे समर वेकेशंस की वजह से इतने सुस्त हुए हैं पढ़ाई में कि बस। साथ साथ ये हमें गर्मी लग रही है, अब हमें जो है वो जूस बना दें, फालसे का जूस बना दें। फालसे का जूस बना रही हूँ, आप ही की तरफ भी जाना है तो मैंने सोचा साथ साथ आप ही के लिए भी फालसे का जूस बनाती हूँ। और उनको उसको इनके लिए ये देखें गिलास, ये जो बर्फ़ का बोल जमा था इसमें, इतना खूबसूरत ये लग रहा था फालसे का जूस इसमें डाल के, इतना फ्रेश लग रहा था। ये मेल्ट होने का इसका डर ना होता तो मैं इसको इसी में सर्व करती लेकिन ये मेल्ट होकर टूट ना जाए, इसलिए मैंने इसको जल्दी से दोबारा से पानी में छोड़ दिया। साथ साथ मैंने एक बोतल रिफ़िल कर ली है कि आप ही के घर जाऊँगी तो जाते हुए ले जाऊँगी, जो कि मैं जाने से पहले भूल ही गई, फ्रीज़र में पड़ी रह गई बॉटल। और ये साथ साथ बच्चों को दे रही हूँ। अब इसके बाबा आ जाएंगे फिर उनको भी दूँगी। अभी वो इस वक्त जब मैं बना रही हूँ जूस तो वो गए हुए हैं मार्केट। अभी देखते हैं, ये रबी को मैं पकड़ा रही हूँ जूस, रबी ने पी लिया, बच्चे भी पी रहे हैं।
और साथ साथ मैं भी ज़रा अपने आप को फ्रेश। फालसे का जूस अल्लाह का ताला की इतनी बड़ी मैं कहती हूँ नेमत है कि इतनी गर्मी में जब आपका दिल भी अजीब सा हो रहा होता है ना, तब भी आप ये जूस पिएं तो आप इतने रिफ़्रेश हो जाते हैं फ़ौरन से, इतने रिलैक्स और एनर्जेटिक सा हो जाता है बंदा ना काम करते करते। वरना किचन में इतनी गर्मी में काम करते करते ऐसे हो जाता है ना, दिल अजीब सा हो रहा होता है। और जैसे ही आप ऐसी कोई फ्रेश सा जूस पी लें तो आप दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें अता की हुई हैं इंसानों को कि जिस चीज़ का भी शुक्र अदा करें वो कम है। साथ इसके बाबा आ गए थे, मैंने उनको बताया कि मैंने जूस बनाया, मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो वो कहते और क्या चाहिए, अगर फालसे का जूस है तो। ये देखें जनाब, हम आपको दिखाते हैं कि कड़ी कहाँ तक पहुँची है। कड़ी रेडी हो रही है और जो मैं प्याज काट रही थी वो मैं काट रही थी पकौड़ों का मटेरियल तैयार कर रही थी, और उसके लिए सारी सब्जियां काट के उनको रेडी कर रही थी। साथ साथ जो है अभी मैंने प्याज काटे हैं तो मैंने कहा मैं कड़ी को ज़रा चम्मच चला के देखूं कि वो, इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए रखे हुए। और बेसन में बस लस्सी मिक्स करके और नमक मिर्च हल्दी डाल के उसको मैं चढ़ा देती हूँ। प्याज काट के एक डाल देती हूँ और लहसुन डाल देती हूँ 6-7 जवे, और उसको पकने देते हैं। जो लस्सी का अपना मक्खन है, ये जो ऑयल सा आपने कड़ी के ऊपर देखा था वो वही है। प्याज और सब्ज़ मिर्चें मैंने काट ली हुई हैं। पालक बहुत बड़ी प्यारी आई हुई थी, ये मैंने अभी आपको दिखाई है। अब जब तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं कड़ी को पकते हुए, तो मैं इसमें जो सूखी मेथी मैंने घर में सुखाई हुई है उसको ग्राइंड करके मैंने जार में रीफ़िल करके रखा हुआ है, और जब ज़रूरत हो तो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये घर की सुखाई हुई मेथी की तो क्या ही बात है। बाज़ार से आप जिस तरह से मर्ज़ी ले लें, वो तो डंडियाँ डंडियाँ सी सिर्फ होती हैं, पत्ते तो कहीं नज़र नहीं आते। और पता नहीं वो कौन कौन से प्लाट्स में डाल के उसको ड्राई करते हैं। इतनी गंदी वो मेथी होती है कि आप, उससे बेहतर है कि 3 से 4 गठियाँ सीज़न में आप खुद ड्राई कर लें। थोड़ी मेहनत ज़रूर है, लेकिन ये इतनी थोड़ी सी इस्तेमाल होती है कि सारा सीज़न इससे गुजर जाता है। और इसकी खुशबू ही डिफरेंट होती है। आप इसको एयर टाइट जार में रखें तो बहुत अच्छी चलती है। ये मेथी डाल दी है मैंने, मेथी से कड़ी में बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। अब ये और पकेगी, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ये और पकेगी। तब तक ये मेरा पकौड़ों का जो मटेरियल है वो रेडी हो गया है। और सारी सब्जियां मैंने इसमें, पालक भी डाल ली थी, मसाले भी सारा डाल लिए थे, 1 अंडा डाला था और 2 चम्मच दही के भी डाले थे। बड़े अच्छे पकौड़े बनते हैं अंडा और दही डालने से। और ये मैं हाथ से पकौड़े डाल रही हूँ। मुझे चम्मच से मोटे मोटे डाले हुए गोल गोल पकौड़े जो हैं वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं हाथ से फैला के डालती हूँ ताकि सब्जियों के जो कॉर्नर्स हैं ना वो क्रिस्पी क्रिस्पी से नज़र आएँ। इस तरह से पकौड़ों की लुक भी बड़ी अच्छी आ जाती है और उसमें जो क्रंच है वो भी बड़ा अच्छा आता है। ये देखें जनाब, हम जल्दी जल्दी अब पकौड़े फ्राई करते जाएंगे। साथ साथ मैं बच्चों को पहले दे दूँगी पकौड़े थोड़े से, वो खा लें और उनके स्नैक्स हो जाएंगे। उसके बाद फिर, क्योंकि जिस दिन भी कड़ी बनती है हमारे घर में, उसी वक्त कड़ी में पकौड़े डाल के बच्चे उसके साथ रोटी नहीं खाते हैं या राइस नहीं खाते हैं। जिस दिन दोपहर में कड़ी बनती है, कड़ी खाई रात में जाती है, और दोपहर में सिर्फ उसके जो पकौड़े बनते हैं ना, उस हिसाब से मैं मटेरियल ज़्यादा बनाती हूँ। पहले पकौड़े खाए जाते हैं, उसके बाद जो सबको दे के पकौड़े हायदा के पास खड़ा हो गया, पकौड़ों का इंतज़ार कर रहा है। पकौड़े जो हैं वो मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की फेवरेट चीज़ है दोपहर में खाने के लिए। और पकौड़े दोपहर में खाए जाते हैं, और जो लास्ट बैच होता है वो कड़ी में डाला जाता है। 1 बैच हो जाए, 2 बैच हो जाए, और उसके बाद उसको हल्की आंच पे मैं 5 से 6 मिनट पकने देती हूँ ताकि पकौड़े अच्छे से जो है ना अपने अंदर कड़ी को अब्जॉर्ब कर लें। उसके बाद रात में कड़ी जो है ना वो खाई जाती है। और ये पकौड़े जो हैं एक साइड से रेडी हो गए हैं। लाइट में तो पता नहीं किस तरह के लग रहे हैं, लेकिन रियल में ये बहुत ही मज़े के लग रहे थे और थे भी बड़े टेस्टी। ये पकौड़े जनाब फ्राई हो रहे हैं फटाफट से, और साथ साथ बच्चे वेट कर रहे हैं कि ये पकौड़े कब निकलें और कब मैं उनको दूं। ये देखिए,
पकौड़ों की एक साइड हो गई रेडी, तो मैं इनको पलट के दूसरी साइड से भी लाइट ब्राउन सा कलर ले आऊँगी। और साथ साथ जो है ना बैच निकाल निकाल के बच्चों को देती गई हूँ। और बीच में ज़ाहिर रिकॉर्डिंग स्टॉप भी करनी पड़ती थी। जो पहला फ्राइंग वाला ऑयल था वो मैंने निकाल के साइड पे रख दिया था। ये फ्रेश ऑयल डाल के उसमें मैंने ये किया था। अगर आप पुराने ऑयल में पकौड़े फ्राई करते हैं तो कड़ी में से भी हल्की सी हीक सी आती है। फ्रेश ऑयल में पकौड़े फ्राई करती हूँ हमेशा कड़ी के लिए। और जो फ्राइंग वाला दूसरा ऑयल है वो चिप्स के लिए और इस तरह से यूज़ हो जाता है। ये देखें जनाब कितने खूबसूरत हमारे पकौड़े माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए हैं। और क्रंची भी उतने ही और टेस्टी भी उतने ही। बेसन का अच्छा होना पकौड़ों के अच्छे होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बेसन की क्वालिटी अच्छी है तो आपके पकौड़ों में आप मसाले ना भी डालें तो तब भी वो उतने ही मज़े के बनेंगे। बहुत सिंपल सी भी रेसिपी हो तो बहुत मज़े के बनते हैं। और हम लोग भी ये चक्की से बेसन मंगवाते हैं, वो खुद जो है वो ला के दाल को पीसता है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है बेसन का। इसके बाद जो मैं आपको ट्रिक दिखाने जा रही हूँ वो आपने ज़रूर गौर से देखना है। वो मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तान के घर में ये ऐसे होता होगा कि जब हाउस वाइफ्स जो हैं वो ऑयल का पैकेट काटती हैं तो इस तरह से उसको उल्टा लटका देती हैं कि जो आखिरी कतरा है वो भी ऑयल का निकला है, वो भी वेस्ट ना हो पैकेट के साथ। ये देखिए बच्चों को पकौड़े मैंने दे दिए और साथ साथ मैं निकाल के जो है कड़ी में डालती जा रही हूँ। और कितने सिजलिंग लग रहे हैं ये पकौड़े। और साथ साथ जो है ना इनको हल्का सा चम्मच चला के पकौड़ों को मिक्स करके इसके ऊपर, अभी मैंने इसके ऊपर कोई भी बघार या तड़का नहीं लगाया। अभी ये जो ऑयल है ये जो देसी घी की तरह से ऊपर आया हुआ है कलर्ड, वो सब जो लस्सी के अंदर मक्खन था वो मेल्ट होके आया हुआ है। अब मैं बघार लगा रही हूँ पकौड़ी डाल के, मैंने ढक्कन दे दिया था। अब मैं लहसुन बारीक बारीक चॉप किया हुआ वो लाइट ब्राउन सा किनारे होते हैं तो साथ ही मैं इसका बघार कर देती हूँ। डार्क ब्राउन मत करें लहसुन को क्योंकि उससे टेस्ट ही कड़ी का स्पॉइल हो जाता है सारा। अगर हल्का सा आप कलर आने देते हैं और साथ ही आप बघार कर देते हैं तो लहसुन का जो ओरिजिनल टेस्ट है ना, जो खुशबू है वो आती है इसके अंदर। मैं बघार में हल्दी लाजमी डालती हूँ क्योंकि जब आप सिंपल ऑयल डालेंगे तो आपने ये चीज़ ट्राई की होगी कि जब आप सिंपल ऑयल डालेंगे इसमें हल्दी नहीं डालेंगे तो फिर ऑयल जो है ना वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है कड़ी के ऊपर से। लेकिन अगर आप हल्दी डालते हैं या उसमें थोड़ी सी सुर्ख मिर्च भी डाल देते हैं पिसी हुई तो भी हमेशा लास्ट मोमेंट तक आपकी कड़ी के ऊपर जो थोड़ा थोड़ा ऑयल है ना वो नज़र आता रहता है। और नेक्स्ट डे भी जब आप कड़ी को यूज़ करते हैं जो बच जाती है उसके ऊपर भी तरी हल्की हल्की रहती है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है हल्दी की वजह से उसका। अगर वो वाइट वाइट सा ऑयल होता तो कड़ी भी पीली पीली सी फीकी फीकी सी लगती। और इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया जो कि कड़ी की जान है, कड़ी की रौनक है। कुछ लोग कड़ी में सब्ज़ धनिया डालते हैं, मैं कड़ी में सब्ज़ धनिया नहीं डालती, मुझे नहीं अच्छा लगता। शाम हो गई है और जनाब ये रिक्शे में बच्चे बैठ के जा रहे हैं अपने ताया अब्बू के घर। इसके बाबा ने इनको बिठा दिया है। रिक्शे वाला हमारे जानने वाला हमारे गांव का आदमी है तो इसलिए वो भरोसेमंद है और वो लेके जा रहा है बच्चों को जी इनके ताया अब्बू के घर। समर वेकेशन के लिए बच्चे 1-2 दिन के लिए अपने ताया जान के घर जा रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों का रिक्शा जनाब निकल चुका हुआ है। इस वक्त शाम के तकरीबन 5 बज गए हैं और बच्चों का रिक्शा निकल गया हुआ है। गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम हो गई थी शाम में, दोपहर में ये बच्चे फोर्स कर रहे थे लेकिन हमने उन्हें दोपहर में नहीं भेजा। कड़ी मैंने साथ पैक कर दी थी, बॉयल्ड राइस पैक कर दिए थे साथ के, जाके वहाँ पे खाएं क्योंकि इनकी ताईमा भी उनके घर पे नहीं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपी का कल एक्सीडेंट हो गया तो अभी हम लोग आपी के घर जा रहे हैं आपी का पता करने के लिए क्योंकि उनको भी चोटें आई हैं और भाई को भी चोटें आई हैं। तो हम लोग इस वक्त 5 बज गए हैं तकरीबन, तो हम लोग आपी की तरफ जा रहे हैं उनका पता करने के लिए। तो बच्चे जो हैं वो उनके ताया अब्बू के घर गए हुए हैं तो हम लोग दोनों जाएंगे, मैं और अली। हम लोग जाके आपी का पता करके आएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए हम लोग शाम में निकल रहे, वरना दोपहर में चले जाते। दोपहर में मुझे कॉल आई थी कि इस तरह से उनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो सेफ़ हैं और कोई इतनी सीरियस इंजरी नहीं हुई, लेकिन चोटें आई हैं उनको और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे वो बिल्कुल खैरियत से हैं। जाने से पहले मुझे याद आया कि मुझे तो वहाँ पे देर हो जाएगी, आपी की तरफ लेट हो जाएगा क्योंकि अभी अली की इंपॉर्टेंट कॉल्स आ रही हैं, वो कॉल पे बात कर रहे हैं और मैं वेट कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी जो है ना इनको रैबिट्स को और हैंस को खाना डाल के जाऊँ और ये प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से बेबीज़ फिर पीछे भूखे रहेंगे। और ये देखिए मैं आके खड़ी हुई हूँ तो ये इस तरह से कैसे जाली से चिपक रहे हैं और प्यार कर रहे हैं और स्मेल कर रहे हैं। और लेकिन मुझे डर लगता है, मैं अभी भी इनके फेस के पास जो है ना अपना हाथ नहीं करती, पता नहीं मुझे क्यों इतना डर लगता है इनसे इस तरह से।
टच नहीं मैं करती, वैसे मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं लेकिन मैं इनको टच नहीं कर सकती, मुझे अजीब सी झुनझुनी सी आती है। और इनको हाथ भी लगाती हूँ, पकड़ भी नहीं सकती मैं तो इनको, लेकिन इनको मैं खाना और पानी डाल के जाऊँगी क्योंकि फिर लेट नाइट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, तो फिर नहीं ठीक। रैबिट्स को और हैंस को मैंने खाना डाल दिया है, लॉक्स चेक कर लिए हैं और लाइट्स ऑफ कर लिए हैं सारे घर की एक्स्ट्रा। और अभी हम लोग निकलने लगे हैं। अली ने बात करते करते अपने फ्रेंड से तकरीबन 6:30 बजा दिए हुए हैं। आप ही का पता करके जब हम लोग रात को 9 साढ़े 9 बजे वहाँ से निकलने हैं तो फिर अली ने मुझसे रास्ते में पूछा खाना खाओगी। मैंने कहा अगर तो ये सुलह मार रहे हैं तो फिर मुझे आप ना पूछें अगर वाकई में खाना खिलाना चाहते हैं तो फिर चलें ठीक है, हम लोग कहीं बैठ के खाना खा लेते हैं क्योंकि घर पे बच्चे नहीं थे जो वेट कर रहे होते और हमें जल्दी होती वापसी की। तो हमने सोचा कि अब अपने दोनों के लिए क्या घर जाके बैठे खाएं, तो यहीं से कुछ खा के जाते हैं। तो हम लोग एक बारबेक्यू वाली जगह पे रुक गए हैं, जिन रोड साइड पे उन्होंने टेबल्स और चेयर्स लगाए हुए थे, ओपन एयर एरिया था। और हम लोग दूसरी पार्क वाली साइड पे बैठे और खाना हमने ऑर्डर कर दिया हुआ है। चिकन पीस था और सीख कबाब थे, वो मैंने हम लोगों ने ऑर्डर कर दिए हैं, बस अपने जितना बहुत एक्स्ट्रा नहीं, और साथ कोल्ड ड्रिंक्स थी। तो हम लोग अभी ऑर्डर करने के बाद वेटर गया हुआ ऑर्डर लेने के लिए, हम लोग वेट कर रहे हैं। खाना खा के हम लोग वहाँ से निकल आए तो फिर जनाब रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वहाँ पे लाइट इतनी डिम थी कि खाने के कलर्स भी अच्छे नहीं आने थे। तो यहाँ पे अली के ग्लासेस लेने थे क्योंकि सुबह अली ने निकलना है दूसरी सिटी के लिए, तो ग्लासेस दिए हुए थे बनने के लिए। तो यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं कि ग्लासेस बन जाएँ। तो ग्लासेस लेके हम लोग घर आए और बस फिर जनाब सो गए, थक गए हुए थे बहुत ज़्यादा। और ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे का है। यहाँ पे मैं आपको एक रिव्यू देना चाहती हूँ कि ये शवारमा है आइडियल बेकरी का शवारमा, और ये शवारमा कोई इतना मज़े का शवारमा है। ये बच्चे लेके आए थे लास्ट डे, लेकिन वो अपने ताया जान के घर चले गए, तो ये शवारमा मेरे लिए छोड़ के मम्मा आप खा लीजिएगा। उस दिन तो ज़ाहिर है हम लोग फिर रात आप ही के घर से आते हुए खाना खा के आए थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको इस शवारमे का आज रिव्यू देती हूँ। ये बहुत मज़े का शवारमा है, फिलिंग देखें। झंग रोड फैसलाबाद पे आइडियल बेकरी का ये शवारमा है जिसका मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। ये बहुत मज़े का शवारमा है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा।